व्रतों का पालन हो सकता है। चर्चा ब्रह्मचर्य व्रत की चल रही है। ब्रह्मचर्य व्रत, अणुव्रत और ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इन 3 व्रतों का पालन घर में रहकर भी किया जा सकता है। कौन कौन से व्रत का? ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत जिसमें प्रतिमा नहीं होती है, और ब्रह्मचर्य प्रतिमा। 3 चीजें हो गई। ब्रह्मचर्य महाव्रत मुनिराजों का, उत्तम ब्रह्मचर्य मुनिराजों का, ये 2 मुनिराज के लिए हैं और 3 श्रावक के लिए हैं। पहले 4 तरह के आश्रम बताए थे। पहले अध्ययन काल, पढ़ाई के लिए विद्या अध्ययन आश्रम ब्रह्मचर्य के साथ में। फिर गृहस्थ आश्रम, पढ़ करके आए, दीक्षा नहीं लेनी है, चलो आप गृहस्थी में आ जाओ, शादी करो, गृहस्थी में आ जाओ, है ना। तो ये गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम। अब आपने घर में रहकर, गृहस्थ में रहकर शादी करने के बाद पंचेंद्रिय के भोग नियंत्रण के साथ में भोगे। किसके साथ में? अनुशासन के साथ, नियंत्रण के साथ ये भोग भोगे। अब उम्र हो गई 50, 55, 60 की। अब घर में ही रह कर के व्रतों का पालन प्रारंभ कर दो। अब तुम्हारा गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया तो संन्यास आश्रम, घर में रहकर घर का त्याग। क्या? घर में रहकर घर का त्याग। साधना शुरू हो गई। अब साधना शुरू हो गई, जीवन में अभ्यास हो गया। वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? वानप्रस्थ। वान यानी वन, प्रस्थ यानी जाना, वन जाने वाला आश्रम, जंगल में रहने वाला आश्रम। तो जीवन की शुरुआत में ब्रह्मचर्य, जीवन की तीसरी अवस्था में ब्रह्मचर्य और चौथी अवस्था में ब्रह्मचर्य। केवल एक अवस्था में भोग बताए हैं। और उन भोगों का कारण भी क्या है? यदि सभी लोग साधु बन जाएंगे तो फिर ये धर्म की परंपरा कैसे चलेगी? सभी लोग साधु बन जाएंगे तो फिर ये संसार की वृद्धि कैसे होगी? सभी लोग ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? संतान उत्पत्ति कैसे होगी? तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम है। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम है। इससे क्या होता है? संतान की उत्पत्ति होती है। संतान की उत्पत्ति से क्या होता है? संसार की परंपरा चलती है, धर्म की परंपरा चलती है, समाज की परंपरा चलती है, भक्ति की परंपरा चलती है, दान की परंपरा चलती है और परिवार की कुल वृद्धि होती है, कुल परंपरा चलती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? गृहस्थ को आश्रम कहा है। क्या कहा है? आश्रम। आश्रम किसे कहते हैं? जहां नियंत्रण के साथ में रहा जाए, जहां अनुशासन के साथ में रहा जाए, उसको कहते हैं आश्रम। तो प्रारंभ में भी, तीसरी अवस्था में भी, चौथी अवस्था में भी ब्रह्मचर्य, और एक अवस्था में भोगों की छूट दी है। यदि इस तरह से जिंदगी को जिया जाए तो आपकी जिंदगी में बीमारी, दुख, परेशानी बहुत कम होंगे। और यदि इस तरह से जिंदगी को ना जिया जाए तो फिर वो बचपन से ही परेशानियां शुरू हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से मानसिक परेशानी ज्यादा होती है, मानसिक टेंशन ज्यादा होती है, क्योंकि कह सकते नहीं, बोल सकते नहीं, बता सकते नहीं, और दिमाग में टेंशन चली जा रही है, चली जा रही है, चले जा रही है। तो इससे बड़ा दुख दुनिया में और कौन सा होगा?
अरे बोलिए ना, मम्मी से छिपाना, पापा से छिपाना, इससे छिपाना, उससे छिपाना, मोबाइल में लॉक लगा के रखना, किसी और के नाम से नंबर सेव करके रखना। कितना दिमाग लग रहा है, कितनी टेंशन करनी पड़ रही, और मिल क्या रहा है? 0%। रिजल्ट 0 है और टेंशन 100% है। इसीलिए भगवान महावीर ने जो बिल्कुल नियम बनाए हैं, यदि इन नियमों के अनुसार चला जाए तो जीवन बड़ा अच्छा चलेगा। पहले भोग भोगे जाते थे केवल संतान वृद्धि के लिए, और अब संतान का तो भाई हमसे नहीं होता, हमारी शक्ति नहीं है, हम एक ही बहुत है, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब भोग संतान के लिए नहीं है, भोगने के लिए भोग है। पहले 1 के 4 लड़के होते थे, 3 लड़के होते थे, 5 बच्चे होते थे, 9 बच्चे, 8 बच्चे। हर कोई कहीं ना कहीं जाके अच्छा काम करता था, क्योंकि तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, तुम्हारी शिक्षा अच्छी है, तुम्हारा ज्ञान अच्छा है, तुम्हारे परिवार का पालन अच्छा है, इसलिए तुम्हारे घर में संतान भी आई है तो अच्छी आई है, और वो अच्छी संतान आई है तो आगे जाकर अच्छा काम करेगी। एक बीज से कई बीज होते हैं, और फिर वो कई बीज अलग अलग दिशा में ना जाने कहां कहां जाकर किसके जीवन का अच्छा करते हैं। हमारे बीच में आज 12 वालों का विधान है। इनके 3 लड़के और 1 लड़कियां, 4 हैं। कितनी है? 4 हैं। चारों अपने अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं। इनके 2 लड़के तो सेवा में लगे हुए हैं। कितने वृद्धाश्रम खोल दिए? 6 वृद्धाश्रम खोल दिए। 2 भाइयों ने मिलकर के 6 वृद्धाश्रम खोल दिए। कहाँ तो इंसान अपने एक माता पिता का पालन नहीं कर पाता है, और इन 2 भाइयों ने मिलके 6 वृद्धाश्रम खोले, और कहीं 50, कहीं 100, कहीं 60, कहीं 70, सब जगह वृद्ध रह रहे हैं, और सबका संचालन बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। भाई एक ही लड़का होता तो क्या करता? उसको अच्छे से पढ़ाते, पूना, बेंगलोर या कहीं विदेश चला जाता। अरे बोलिए ना, और क्या करता? वो तुम्हारे लिए भी नहीं है, वो तुम्हारे काम का भी नहीं है, जो देश के काम का नहीं है, जो समाज के काम का नहीं है, जो धर्म के काम का नहीं है, वो तुम्हारे काम का भी नहीं है, और वो खुद के काम का भी नहीं है। उसके जीवन और उसका जो दिमाग है कहाँ रहता, वो उसको ही नहीं पता होगा। संतान कम से कम 4 होती तो 4 दिशा में काम तो करती। अब इनके 2 बेटे सेवा में लग गए, और 1 बेटा माता पिता के साथ सेवा कर रहा है, और बेटी है वो भी देखो कोटा में रह के समाज में कितना काम करती है, हैं? तो कम से कम 2-4 होते हैं, तो उससे क्या सबको अपना अपनी दिशा मिल जाती है। एक कुछ करता है, एक कुछ करता है, एक कुछ करता है। माता पिता का दिल बड़ा संतुष्ट रहता है, आहा, मेरा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है, मेरी बेटी कितनी अच्छी काम कर रही है। बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं चल रहा है, लेकिन मन संतुष्ट है। अब बेटा एक ही है और बुढ़ापा आ जाए, बेटा आजा हम बीमार है, अरे मम्मी आप दवाई करवा लो, अच्छे डॉक्टर से दिखा लो, मैं फोन कर देता हूँ, पैसे भेज देता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं नहीं आ पाऊंगा। बोलिए ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, देख रेख के लिए कुत्ता है, बेटा नहीं है। क्या देख रेख के लिए कुत्ता देख रेख कर रहा है, बेटा नहीं है अब देख रेख के लिए। सारे सुख हैं और बेटा ना हो सामने तुम्हारे अंत समय तो कैसा लगेगा? अरे बोलिए ना, हैं? क्योंकि अब तुमने एक ही किया, 2-4 करते तो एक तो रहता। तो ये जो ग्रस्त आश्रम है, इसको भगवान महावीर ने ग्रस्त धर्म कहा है। क्या कहा इसको? ग्रस्त धर्म कहा है।
अब इस धर्म को नष्ट करने का काम ये आने वाली पीढ़ी कर रही है। यदि मान लो बच्चा है, मंदिर नहीं भेजोगे, कहाँ भेजोगे? स्कूल जा, स्कूल का टाइम हो गया तेरा। बोझ कह रहा बच्चा, मम्मी मुझे मंदिर जाना, चल चुपचाप स्कूल चला जा, एक चांटा मारोगी। मंदिर के नाम पे उसे चांटे पड़ रहे हैं, मंदिर जाने के नाम पे, जबकि ये वंश परंपरा भगवान महावीर की है। तुमने जिस वंश परंपरा में जन्म लिया है, यदि उस धर्म की वृद्धि के लिए तुमने एक संतान पैदा नहीं करी तो तुम्हारा भी जैन कुल में जन्म लेना सार्थक है ही नहीं है। अभी भैया बोले माताजी कुछ किताबें दे दो। भाई किस लिए? वहां वृद्ध रहते हैं ना, तो वहां पढ़ेंगे। पिछले बार ले गया था, सब लोग पढ़ रहे हैं, इस बार फिर किताबें दे दो तो और पढ़ेंगे। अब जितने भी भले जैन और अजैन कोई भी वृद्ध रह रहे हैं, अब क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? भगवान महावीर की, आत्म धर्म की, जीवन को अच्छा बनाने की, विचारों को अच्छा बनाने की, भावों को अच्छा बनाने की और कषायों को छोड़ने की। क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? वहां से धर्म ग्रहण कर रहे हैं। और धर्म क्या है? आत्मा की विशुद्धि का नाम धर्म है। और वहां रहकर यदि किताब पढ़ के धर्म का पालन कर रहे हैं तो इन्होंने भगवान महावीर की वंश परंपरा बढ़ा दी, सेवा का काम किया, वंश परंपरा बढ़ाने का काम किया और जैन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। हर कोई अपने लिए सोचता है, बस बेटा किसके लिए चाहिए? अपने लिए चाहिए। एक बेटा किसके लिए चाहिए? बोलिए ना, संतान को जन्म किसके लिए दिया आपने? दूसरों के लिए, सेवा के लिए, धर्म के लिए या अपने लिए? बोलिए ना। जिसके हिसाब से जिन विचारों से जन्म दिया होगा उसी विचारों से उसका लालन पालन होगा, वही विचार उसके संस्कारों में भरे जाएंगे। तुमने बच्चे को जन्म दिया है अपने लिए, मेरा बेटा, बस मेरा नाम से दिया है, अब वो तुम्हारा भी नहीं है। क्या तुम स्वार्थी हो ना? तो जो तुम्हारा बीज आया है क्या वो स्वार्थी नहीं होगा? अरे बोलिए ना, तुमने स्वार्थ में जन्म दिया ना, मुझे संतान चाहिए, और वो भी इसलिए चाहिए कि कोई ये ना कहे कि संतान नहीं है। तो उस नाम को मिटाने के लिए तुमने संतान को जन्म दिया, अपने नाम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो स्वार्थ में जन्म दिया है तो आने वाली संतान क्या स्वार्थी नहीं होगी? जैसा बीज वैसा पेड़, जैसा बीज वैसा पेड़। बीज जैसा बोओगे वैसे ही पेड़ आएगा। बबूल का बोओगे बबूल का आएगा, आम का बोओगे आम का आएगा। तुमने जिन भावों से, जिन विचारों से उसको जन्म दिया है, वो आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही होगी। एक लड़का है, घर में ठाट बाट है, पूरा व्यापार बढ़िया अच्छा चल रहा है। अब वो बेटा कहता मैं नहीं करूंगा व्यापार, मैं तो जॉब करूंगा। अब घर में कलेश हो रहा है, बेटा अपनी कह रहा है, वो मानने तैयार नहीं है। माँ बाप को टेंशन हो रही है, इतना व्यापार फैला रखा है, एक ही बेटा है, अब वो मानने तैयार नहीं है। वो कह रहा है मैं तो जॉब ही करूंगा। लड़ भिड़ के निकल गया वो जॉब करने, और रहेगा तो मुंह बना के रहेगा, दुनिया भर की सुना के रहेगा। तो कलेश, भेजो तो दुख, ना भेजो तो दुख। और 2-3 बेटे होते तो एक जॉब करने चला भी गया, जा भाई दूसरा तो मेरे पास है, दूसरा भी चला गया, चल तीसरा तो मेरे पास है। हाँ या ना? आजकल इस बात की बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। बड़े बड़े लोगों को इस बात का बड़ा कष्ट है कि उनका बेटा उनके साथ रहने तैयार नहीं है। इसीलिए अभी भी समय है, संभल जाओ, अभी भी समय है।
एक संतान का मतलब तुम अपने लिए स्वार्थी बन के जन्म दे रहे हो, और ज्यादा संतान है तो धर्म की परंपरा भी बढ़ाएगी, देश की सेवा में भी जाएगी, समाज की सेवा भी करेगी और तुम्हारी सेवा भी करेगी। तो भोगों को भोगने का मतलब संसार को चलाना, भोगों को भोगने का मतलब धर्म को आगे बढ़ाना। निमित्त क्या है? भोग है, और कारण क्या है? धर्म है। निमित्त क्या है? भोग है, और कारण क्या है? धर्म है। आप देखो, मतलब एक भोगों को भी धर्म से कैसे जोड़ा जाता है, जैन धर्म से सीखो। घर में संतान होगी, चौका भी लगेगा, साधु संत आएंगे, शादी होने के बाद ही चौका लगता है। यदि लड़का अकेला रह रहा हो तो चौका नहीं लगता है। चौका कब लगता है? जब घर में घरवाली आ जाती। जब तक वो अकेला होता तो बोले मकान में जा रहे हैं, और जब घरवाली आ जाती बोले घर जा रहे हैं। वो घर कब बनता है? जब शादी हो जाती है। साधु संत तो मंदिर बनाएंगे नहीं। कौन बनाएगा मंदिर? गृहस्थ बनाएंगे। आप धन कमा रहे हो तो धन कमाने का उद्देश्य भी धर्म को लेकर चलो। भले आप 2% निकालो, 5% निकालो, 6% निकालो, 10% निकालो, अपने जो भी कमाई है उसका हिस्सा, लेकिन उद्देश्य धर्म का लेकर चलो। हम अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, हम तो दान के लिए कमा रहे हैं। लो, काम तो वही चल रहा है, उद्देश्य बदल गया। घर में भोग भी भोग रहे हैं तो धर्म के लिए। जो संतान आएगी उसे श्रावक बनाएंगे, उसे सम्यक दृष्टि बनाएंगे, उसे स्वाध्याय कराएंगे, उसे अच्छा श्रावक बना करके पूजा पाठ भक्ति करवाएंगे उससे। और कोई अच्छा बच्चा निकल गया तो साधु संत भी बना देंगे। लो, भोग पाप का कारण है, लेकिन यही भोग तुम्हारे धर्म का कारण बन गए। और नियंत्रण के साथ भोग भोगे जाएं तो ये भोग जो संतान होती है वो भी अच्छी आती है, और अनियंत्रित भोग भोगे जाएं तो संतान भी आएगी, वो भी वैसे ही आएगी। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत को आप छोटा मत समझना। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि नियंत्रण में रहना, और ब्रह्मचर्य के साथ में यदि थोड़ा त्याग करके और फिर जो किया जाता तो उससे फिर जो संतान आती है वो भी वैसे ही आती है, वो भी धर्म के मार्ग पर चलेगी। और तुम्हें भी, तुम बुढ़ापे में मंदिर नहीं जा पाओगे, चलो पापा मैं लेके चलता हूँ, चलो मम्मी मैं लेके चलता हूँ। और यदि मान लो तुमने धर्मात्मा पैदा नहीं किया, वो खुद तो जाती नहीं है, तुम्हें भी नहीं ले जाएगी। यदि अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हो, अपना जन्म सुधारना चाहते हो, तो कम से कम घर में 4 संतान तो, जैसे कि हमारे, क्या नाम है भाई साहब आपका? वीरेंद्र जी, आगे बड़जात्या, वीरेंद्र जी बड़जात्या, तो कम से कम 4 रहेंगे। अब वो एक रहता है, उसके साथ खेलने को दूसरा नहीं है। अब तुम ही लगे रहो पूरे समय उसके साथ, हाँ या ना? एक रहेगा तो तुम्हें लगना पड़ेगा पूरे समय। एक के साथ 2 होगा तो तुमने जो बड़े को सिखाया है वो छोटे को अपने आप सिखा देगा। तुमने जो बड़े में संस्कार दिए हैं वो दूसरे नंबर में अपने आप दे देगा। फिर आएगा तीसरा, तो फिर वो तीसरा उन दोनों ने जो सीखा है वो तीसरे को सिखा देगा। तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी, हाँ या ना? है, अब वो एक होता है तो उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि एक, तुम तो बड़े हो और वो छोटा है, उसे अपनी कंपनी नहीं मिली, तो उसके अंदर जो चीज डेवलप होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसलिए बच्चे बच्चे के साथ खेलें, बच्चे बच्चे के साथ रहें तो उनका विकास अलग तरह से होता है। और बच्चा यदि घर में एक ही है तो उसका विकास अलग तरह से होता है। इसीलिए घर में कम से कम 2-4 तो होने ही चाहिए। यदि ग्रस्त अपनाया है,
यदि आपने शादी करी है तो उसका फल यही है कि अच्छे बीज को आगे बढ़ाओ ताकि आने वाली पीढ़ी इस धर्म को आगे बढ़ा सके। स्वार्थी बन के एक ही संतान मत करो कि केवल मुझे एक बेटा चाहिए या मुझे एक बेटी चाहिए या 2 हो गए तो अब तीसरा नहीं चाहिए। ये चाहिए वाली बात छोड़ो, आप तो विचार करो कि 4 से कम करना ही नहीं है। हो क्या रहा है, जिनके अंदर संस्कार हैं उनकी जनरेशन कम हो रही है, और जिनके अंदर संस्कार नहीं है उनकी खेती के समान बढ़ रही है। ठीक है, आज से 25-50 साल बाद क्या होगा, बोलिए ना। आज से 25-50 साल बाद की सोचो आप, उस समय क्या होगा। उनकी संख्या इतनी, तुम्हारी संख्या इतनी, कौन किस पर राज्य करेगा, फिर कौन किसको ट्रीट करेगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी से विचार करके सोचो कि आपकी आने वाली पीढ़ी को यदि सही रखना है, सुरक्षित रखना है, तो इसके लिए जो ये कह रही हूं मैं, ये बड़ी सोच के कह रही हूं। भले ये तो हम साधु संत हैं, ये हमारा काम सोचने का नहीं है, ये काम तुम्हारे सोचने का है, मगर तुमने सोचना बंद कर दिया है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। यदि ग्रस्त धर्म अपनाया है तो ग्रस्त धर्म का पूरा पालन भी करो, और धर्म का पालन नहीं करोगे तो धर्म क्या है। धर्म आत्मा को सुख देने वाली वस्तु है, और आत्मा को सुख देने वाली वस्तु से दूर रहोगे तो सुख के अलावा क्या बचा, दुख। क्या बचा, अरे बोलिए ना, दुख बचा। अब क्या मिलेगा, पड़ोसी से क्या मिलेगा, बाहर से क्या मिलेगा, घर से क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा। तो इस तरह से गृहस्थियों के लिए 3 बताए, क्या, ब्रह्मचर्य, अणुव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ये 3 किसके लिए है, श्रावक के लिए, बाकी के 2 मुनिराजों के लिए। अब आया ब्रह्मचर्य महाव्रत। क्या आया, महाव्रत, महा लगा दिया, महा, ब्रह्मचर्य महाव्रत है ना। व्रत के आगे क्या लगा दिया, महा, तो क्या बन गया, बड़ा। महारानी, रानी और महारानी, राजा और महाराजा, है ना। महा लगा दिया तो बड़ा बन गया। अच्छा, अणु, व्रत के आगे अणु लगा दिया तो अणु व्रत बन गया। छोटे व्रत श्रावक के लिए, बड़े व्रत मुनियों के लिए, है ना। तो महाव्रत। अब ब्रह्मचर्य महाव्रत, आप घर में रहते हो तो घर के हिसाब से नियम व्रत बता दिए। अब आपने अपना ग्रस्त धर्म पूरा कर लिया, चलो आओ अब दीक्षा ले लो। क्या करो, अब दीक्षा ले लो। अब दीक्षा ले ली तो ब्रह्मचर्य महाव्रत आ गया। महा, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, समारंभ समारंभ आरंभ। 9 कोटि से महाव्रत का पालन किया जाता है, 9 कोटि से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। अब घर छोड़ दी, गृहस्थी छोड़ दी, वस्त्र छोड़ दिए, जो जो साधन व्रतों से डिगने के होते हैं वो सारी चीजें छोड़ दी। अब सब चीज छोड़ करके अब आत्म साधना। कौन सी साधना, अभी तक शरीर का पोषण भी चल रहा था, आत्म साधना भी चल रही थी। घर में रह के आत्म साधना कम थी और शरीर का पोषण ज्यादा था। अब संत बन गए हैं तो शरीर का पोषण कम है और आत्म साधना ज्यादा है। कौन सी साधना, आत्म साधना। आत्मा कहाँ रहती है, हृदय में। अच्छा, आत्मा कहाँ रहती है, आप सबका उत्तर भी हृदय है क्या, अरे बोलिए ना।
आत्मा कहाँ रहती है? दिमाग में रहती है कि हार्ट में रहती है कि पेट में रहती है कि पीठ में रहती है? कहाँ रहती है आत्मा? हार्ट में रहती है। कहाँ रहती है? अरे बोलिए ना। दिल में। हाँ, एक और शब्द है, क्या बात है, आत्मा दिल में रहती है। हा हा, क्या बात है। फिर भी दिल फिसल जाता है। दिल में आत्मा है फिर भी दिल फिसल गया, उसको संभाल ही नहीं पाते इस दिल को, है। जहां जहां सुई चुभाने पर दर्द हो, आत्मा के प्रदेश वहां वहां होते हैं। क्या कहा? जहां जहां सुई चुभाने पर दर्द हो, महसूस हो, अनुभव हो, वहां वहां आत्मा है। अच्छा, बाल काटते हो तो दर्द होता है क्या? तो क्या बालों में आत्मा नहीं है? नाखून काटते हो दर्द होता है? नहीं होता। मतलब जहां आत्मा के प्रदेश नहीं है वहां दर्द नहीं होता। जड़ में उखाड़ोगे जड़ से बाल को तो दर्द होगा, वरना नहीं होगा। तो जड़ में आत्मा के प्रदेश हैं, लेकिन नीचे बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं है। अब आत्म साधना करना है तो कहाँ से करेंगे? हाथ से, पाँव से, मन से, दिमाग से? कहाँ से करेंगे साधना? आँख से, नाक से? कहाँ से करेंगे साधना? अरे बोलिए ना। मन, वचन, काय, तीनों से साधना करेंगे। पांचों इंद्रियों से साधना करेंगे। आँखों से, नाक से, कान से, मुंह से, जिह्वा से, शरीर से, पूरे शरीर से साधना करेंगे। मन, वचन और काय, इसमें तीनों आ जाएंगे। मन को वश में रखना कि इस तरह के विचार ना आ जाएं। वचन को वश में रखना कि इस तरह की वाणी ना बोली जाए। और काया को वश में रखना कि इस तरह का कोई काम ना हो जाए। अच्छा, ये वश में कैसे रहता है? मन वश में कैसे रहता है? मन को वश में कैसे किया जाता है? अरे इतने सारे प्रवचन आपने सुने हैं। श्रावकों का मन स्वाध्याय में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मैंने एक बार बताया था, उपयोग एक है। एक बार में उपयोग एक जगह जाता है। एक बार में आप एक ही बात सोच सकते हो, दूसरी बात नहीं सोच सकते हो। एक बार में एक। अब एक उपयोग जब 100 जगह लगा रहेगा तो स्वाध्याय में कहाँ से लगेगा? भाई कनेक्शन है। जैसे कि बटन में करंट का कनेक्शन है, ठीक है, उसमें तो अनेक बटन लगा के अनेक चीज जला लो, क्योंकि वो तो बिजली है। लेकिन यहाँ तो उपयोग एक ही है। एक ही जगह आप इसका उपयोग कर सकते हो, या तो बाहर कर लो या अंदर कर लो। जब बाहर ज्यादा चला जाता है तो ये अंदर नहीं जाता, और अंदर चला जाए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिसका मन बाहर ही भटकता रहता है, बाहर ही भटकता रहता है, तो वो स्व अध्याय, स्व यानी आत्मा, अध्याय यानी अध्ययन करना। एक व्यक्ति ने तपस्या करी और एक जिन्न प्रकट किया। जिन्न आया, बोलो क्या काम है? बोले मकान बना दे। मकान बन गया, वापस आए, दूसरा काम बताओ। कुआं खोद दे। कुआं खोद दिया। और काम बताओ। घर में सारा सामान भर दे। काम बताओ। हो गया। अब वो सोचने लगा, अब क्या काम बताऊं? तो बोला जल्दी बता वरना तुझे खा जाऊंगा। क्या बोला? जल्दी बता वरना तुझे खा जाऊंगा। अब वो बेचारा परेशान, बोले ये तो अच्छी आफत आ गई। मैंने ही प्रकट किया
और मुझे ही खाने तैयार बैठा है। उसने कहा अच्छा एक बांस गाड़, बांस डंडा, बोले उसने गाड़ दिया। बोले जब तक दूसरा काम ना बताऊं इस पे चढ़ उतर, उतर चढ़, उतर चढ़, चढ़ उतर। उसे काम में लगा दिया, अब वो आराम से रह रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा मन है। यदि इस मन को किसी काम में ना लगाया जाए तो ये मन बुरे विचारों से अपने आप भर जाता, ये हम ही को खाना शुरू कर देता है, ये हमारा ही बुरा शुरू कर देता है। ये टेंशन की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, ये क्या है? अरे बोलिए ना, टेंशन की बीमारी ज़्यादा हुई तो इसके साथ में बीपी भी आ गया, इसके साथ में शुगर भी आ गई, इसके साथ में हार्ट प्रॉब्लम भी आ गई। ये हमारे मन ने हम ही को खाना शुरू कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारे मन ने हम ही को खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को सही जगह नहीं लगाया। यदि इसको सही जगह लगाने का रास्ता दे देते तो ये मन फिर डिप्रेशन और टेंशन में जाने वाला नहीं है। अब घर गृहस्थी के काम छोड़ दिए, कपड़े छोड़ दिए, ज्वेलरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दी, अब कोई काम नहीं बचा। अब मन को कहाँ लगाएं? यदि नहीं लगाएंगे तो पुरानी टेंशन में चला जाएगा, नहीं लगाएंगे तो और नई टेंशन ले लेगा। तो इस मन को कहाँ लगाया जाए? तो मुनिराज बनने के बाद मन को लगा दिया स्वाध्याय में। कहाँ लगा दिया? स्वाध्याय में। जो पढ़ा है, पढ़ने के बाद करो सामायिक, बैठ के ध्यान करो। लो, अब सामायिक में भी मन अच्छा रहा, सामायिक में भी अच्छा मन रहा। अब जब इस तरह धीरे 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 संस्कार इन सब चीज़ों के पड़ते हैं तो ये मन अब बाहर जाना अपने आप बंद कर देता है। इसको कहते हैं ज्ञान साधना, इसको कहते हैं आत्म साधना। किसी मुनिराज को सुना कि डिप्रेशन की बीमारी है? अरे बोलिए ना, किसी मुनिराज को सुना कि इनको टेंशन बहुत होती है? सुना क्या? नहीं सुना ना। क्यों? मानसिक साधना। कौन सी साधना? मानसिक साधना, शास्त्रों का स्वाध्याय, आत्म ध्यान, ये मानसिक साधना है। और जिसने इस साधना को कर लिया वो से डिप्रेशन और टेंशन जैसी बीमारी होने वाली है ही नहीं है। तो क्या ये काम ग्रस्त नहीं कर सकते? अरे बोलिए ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? यदि साधु पूरे समय करता है तो तुम 1 घंटे के लिए कर लो, 2 घंटे के लिए कर लो। घर में जिनवाणी तो होगी ना, प्रवचन की किताबें तो होगी ना, शास्त्र तो होंगे ना। हाँ माता जी थे तो हमारे यहाँ, हमने सारे शास्त्र उठा के मंदिर में रख दिए। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती
आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ